ये रास्ता जो है पंचमुखी महादेव चौराहा या गुप्तार घाट का चौराहा कहते हैं। वहाँ से एक रास्ता इधर भी जा रहा है कार्तिकेय मंदिर की तरफ। तो हम लोग उसी मंदिर में दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। और इसी रास्ते में आदिशक्ति श्री मरी माता मंदिर भी है और इसे शक्तिपीठ भी कहते हैं। तो पहले हम लोग मरी माता मंदिर शक्तिपीठ जाएंगे, उसके बाद कार्तिकेय मंदिर जाएंगे। मरी माता मंदिर शक्तिपीठ बहुत ही पुराने वृक्ष। ये देखिए, ये बरगद है। यहाँ लोग आते हैं अपने मन की मुराद पूरी होने के लिए कुछ टांग देते हैं, खासकर घंटी और चुनरी, और जब पूरी हो जाती है तो आते हैं सब दोबारा दर्शन करने के लिए। और यहाँ पर जो भी प्रसाद वगैरह चढ़ाना होता है उसको चढ़ाने के लिए। ये श्री किशोरी जी के भक्त हैं, शिष्याएं हैं, और ये सभी मरी माता मंदिर शक्तिपीठ के दर्शन करने आए हैं। मैं भी इनके साथ ही आया हूँ। बहुत ही आनंद आ रहा है। अब मैं भी शक्तिपीठ के अंदर दर्शन करूँगा। अब हम लोग जो हैं मरी माता मंदिर से चल के और अब पहुंचे हैं महर्षि श्री कार्तिकेय जी महाराज के मंदिर। योगीराज स्वामी श्री कार्तिकेय जी महाराज ने हिमालय में बैठकर बहुत लंबे समय तक तपस्या की, और वहीं से उनको ये प्रेरणा मिली कि वो जनता के बीच जाएं और उनका कल्याण करें। फिर वो हिमालय से नीचे आए और विभिन्न राज्यों में भ्रमण करके लोगों को आत्म तत्व और भक्ति का उपदेश दिया। फिर उन्होंने विश्व कल्याणार्थ एक पुस्तक भी लिखी, और उस पुस्तक में जो प्रार्थना दी गई है उसको उनके भक्त विभिन्न आश्रमों में अब तक करते हैं। देश में अपने भ्रमण के दौरान स्वामी जी कभी भी किसी के घर नहीं ठहरे। वो हमेशा किसी बाग बगीचे में ही ठहरते थे। विभिन्न प्रांतों में भ्रमण करने के बाद वो जब अयोध्या पहुँचे, श्री कार्तिकेय जी किनारे रहने का उन्होंने फैसला किया, और इसी वट वृक्ष के नीचे बैठकर उन्होंने सत्संग करवाना शुरू किया। वो बहुत ही विख्यात, और उस सत्संग में किशोरी जी भी भाग लेती थी। बहुत ही विख्यात माता जी यहाँ बैठ के सुबह प्रार्थना होती थी, शाम प्रार्थना होती थी, फिर सत्संग होता था यहीं पे। माता किशोरी जी कार्तिकेय जी के बाद वो यहीं बैठकर सत्संग करती थी। सरयू नदी के किनारे इसी वट वृक्ष के नीचे उन्होंने अपना आसन बनाया, और जीवन की अंतिम बेला तक वो यहीं रहे। बाद में उनकी शिष्या किशोरी जी ने उनकी याद में यहाँ मंदिर बनवाया। कार्तिकेय मंदिर विशाल वट वृक्ष है, वो उसी समय का है, और अब ये वट वृक्ष इतना फैल गया है कि उसकी जड़ें अब खम्भों का रूप दिखाई दे रही हैं। जैसे मंदिर इसी का थोड़े दिनों बाद लगेगा कि वट वृक्ष ने खुद ही एक मंदिर बना दिया। ये वट वृक्ष का नाम देखो, ये है आनंद धाम वट वृक्ष।